शिव महापुराण पांचवा दिवस प्रथम भाग। शास्त्रों के मोक्ष आदि का वर्णन। ब्रह्मा जी ने बताया कि एक बार सती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपा सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है। आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार हो सकता है। तब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्म का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण दो प्रकार की होती है। पंडितों ने इनके भी अनेकों भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण रहा है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कलह से मुक्त हो जाएगा और मैं उसको सदैव सहायता करूँगा। मैं भक्ति के वश में हूँ। साथ ही शिव जी ने भक्तों का महात्म, कथा, इतिहास और वर्णाश्रम धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वता कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार किया। बोलो शंकर भगवान की जय, महादेव की जय। बोलो शंकर भगवान की जय, महादेव की जय। सती की शंका। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहां से रावण भगवती सीता का हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहां की लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर हैं। फिर आप में मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौर वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सती जी को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम हैं जो विष्णु जी के अवतार हैं और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण हैं जो शेषावतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए। परंतु सती जी का संदेह अभी दूर नहीं हुआ। सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम जिस प्रकार चाहो इनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा
मैं सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊं। यदि राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब सीता का रूप धरकर राम के पास गई तो सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर यह सीता का रूप क्यों धारण किया है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिवजी के कहे वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर भी राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताएं कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी थी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार गीत गाए। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंगादि बाजे बजाए। राज्याभिषेक की पूर्ण तैयारी करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी को बैठाकर अभिषेक किया। शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्हें सभी लोकों का कर्ता, भर्ता, संहर्ता बनाया। अपनी शक्तियां विष्णु जी को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र और अनेकों लीलाएं करने वाला कहा। सारी माया प्रदान की। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बनाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गोवों के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिवजी कैलाश को चले गए। उस समय मैंने शिवजी की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया। पहले में राम, तीसरे में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ है। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन में विचरण करने लगे। सती जी ने श्री राम को शिव भक्त जानकर उनकी प्रशंसा की। इसके बाद अपने किए हुए पश्चाताप करती हुई शिवजी के पास लौट गई। शिवजी के पूछने पर सती जी ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिवजी ने सब कुछ जान लिया और दुख पूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से उन्होंने कुछ नहीं कहा। आकाश से आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की और कहा, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिवजी ने सती को कुछ नहीं बताया। परंतु जगत माता सती सब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद भगवान शिवजी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। काफी समय बाद शिवजी समाधि से जागे। उनके समाधि से जागने पर सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने आसन देकर आदर पूर्वक बैठाया। शिवजी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती को विमुक्त किया। सती का मन पूर्व की भांति सुखी हो गया। इससे शिवजी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। पूर्व समय में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में भगवान शिव भी अपने गणों सहित आए।
उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहां पर आए। सब ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिवजी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। इसमें दक्ष क्रोध से भर गए। उन्होंने सभा के मध्य में खड़े होकर शिवजी को अपशब्द बोले। उन्होंने कहा, यह शिव पाखंडी, दुर्जन, पापी, ब्राह्मण, निंदक, सदैव स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति है। हे देवताओं, ब्राह्मणों, मैं इसे श्राप देता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदेश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने दक्ष को फटकार लगाई, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे दुर्बुद्धि, इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का तूने उपहास किया है। इसलिए मैं तुझे शिवजी के प्रभाव से श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। इस पर भगवान शिवजी ने नंदीश्वर को समझाते हुए कहा, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं वेदों और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। तुम सब समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगेगा। भगवान शिव नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम कैलाश को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास को प्रस्थान कर गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि शिवजी के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में, जो हरिद्वार के पास स्थित है, एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगु आदि ऋषियों को ऋत्विक बनाया। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिवजी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधीचि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर क्यों नहीं आए। दधीचि को ये बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस अकुलीन, माता पिता से रहित, भूत प्रेत के स्वामी, आत्माभिमानी, मूर्ख, ईर्ष्यालु को कौन पूछता है? वो इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं है। इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीचि ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे तो कहो, परंतु शंकर जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है। इसमें तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीचि उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इनके साथ ही वहां जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को श्राप देकर लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना पसंद नहीं करता। तब शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर देवताओं की पूजा की। जिस समय देवता और ऋषि दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती जी ने देवताओं और ऋषियों को जाते देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उनसे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बहुत भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया? सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया। परंतु बिना बुलाए तो कहीं जाना नहीं चाहिए। बिना बुलाए मेहमानों को मरण तुल्य अपमान सहन करना पड़ता है।
यह सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आपसे ही तो यह यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने के कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। सती का हठ देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। अब सती का अपमान। सती जी अब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहाँ विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता बहनों ने तो उनका सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष और उनके अनुयायियों ने उनका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने समान भाव से सबको नमस्कार किया। उसने यज्ञ में अपने पति का भाग न देखकर बहुत दुख हुआ और वे अपने पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना तो कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होता। क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं? यह तो उनका घोर अपमान है। ब्रह्मा विष्णु की ओर संकेत करके उन्होंने पूछा, आप लोग उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए? दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई? अब तू यहाँ रह या चली जा, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है, इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिवजी की निंदा करता है या सुनता है, दोनों ही नरक के वासी बनते हैं। इतना कहकर सती जी ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर दिया। जब सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो चारों ओर हाहाकार मच गई और उनके साथ आए गणों ने हाथ में शस्त्र उठाकर मार काट शुरू कर दी। सब दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनके साथ आए 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक में व्याकुल होकर समाप्त हो गए। भृगु ऋषि ने इसके निवारण हेतु आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह दृश्य देखकर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला है। तूने स्वतः आई अपनी पुत्री का अपमान कर डाला। तुझे तो शंकर जी और सती का पूजन करना चाहिए था। यह तो अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा और कल्पांत में संहारिका है। इस प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तूने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिवजी की पूजा किए बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिवजी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता। वीरभद्र और महाकाल